नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है हरियाणा में CET का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। और पहले जो यहाँ पर जून जो है उसमें संभावना जताई जा रही थी कि आपका एग्ज़ाम होगा। तो फिलहाल जो यहाँ पर इसकी संभावना जो है ये आगे बढ़ चुकी है। हो सकता है आपका जुलाई या अगस्त में एग्ज़ाम हो, क्योंकि वैसे भी जून के महीने में और भी बहुत से एग्ज़ाम हैं। CTET है और ये UGC नेट है और इसके अलावा भी अन्य बहुत से एग्ज़ाम हैं, कारण हो सकते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम है आपका जुलाई अगस्त में जा सकता है। फ़िलहाल जो एक नोटिस जो घूम रहा है, पर पता नहीं वो जो है रियल है या फेक है। तो एग्ज़ाम या जून के महीने में हो या जुलाई में हो, आपने अपनी जो तैयारी है वो कंटिन्यू रखनी है। तो इसके ऊपर आपका कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपका एग्ज़ाम जून में हो या जुलाई में हो। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली जो वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर जाए इससे पहले वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भारतीय शांति के जनक इनमें से किन्हें कहा गया है? विपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या फिर अरविंद घोष को? तो भारतीय शांति के जनक और इनमें जो कहा गया है जो ऑप्शन बी वाले हैं, तो कौन है ये? बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक जो है भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक भी थे। और इनका कथन आपको याद ही होगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और लोकमान्य की उपाधि से इन्हें सम्मानित भी किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन है, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने? और इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो ये जो क्षेत्र थे चंद्रगुप्त मौर्य जो है इनके द्वारा इनको जीता गया था। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्न सैन्य व्यक्तित्व में से कौन भारत के विदेश राज्य मंत्री बने थे? तो सैन्य व्यक्तित्व में भारत के विदेश राज्य मंत्री जनरल दीपक कपूर, VK सिंह, दलवीर सिंह सुहाग या एडमिरल सुनील लांबा? और इनमें जो रहेंगे तो जो ऑप्शन बी वाले हैं जनरल VK सिंह। उसके बाद है, हरियाणा के किस जिले में 2000 एकड़ में मेगा ब्लॉक ड्रग पार्क बनाने की योजना है? सिरसा, हिसार, पंचकुला या पलवल में? और इसमें देखें तो जो ऑप्शन बी वाला है तो हिसार जो है यहाँ पर है ये। उसके बाद है, यदि किसी महीने की 2 तारीख रविवार को पड़ती है तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो यदि 2 तारीख को क्या है? रविवार है, रविवार। और इसमें देखें तो कौन सा आंसर बनेगा? ऑप्शन डी वाला। तो क्या हो जाएगा? सोमवार आ जाएगा। 29 और बटे 7 तो क्या एक दिन और एक दिन हो गया। तो जिसमें रविवार है और प्लस में एक दिन, तो क्या हो जाएगा? सोमवार। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर पिक्सल क्या है? तो पिक्सल क्या है? स्क्रीन पर पिक्चर एलिमेंट या डॉट, लेजर प्रिंटेड पेज पर सही का बिंदु। तो आपने सुना भी होगा कि ये जो फ़ोन इतना मेगापिक्सल का है, ये कैमरा इतना मेगापिक्सल का है। तो जो पिक्सल जो है इसमें इसका अर्थ क्या लिया गया है? और पिक्सल जो है इसका मतलब है ऑप्शन ए में स्क्रीन पर पिक्चर एलिमेंट या फिर डॉट। तो मॉनिटर जो होता है उस पर चित्र छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनता है और इन बिंदुओं को पिक्सल कहा जाता है। उसके बाद हाल ही में हरियाणा के किस स्कूल को प्रदेश में पहला व देश में तीसरा बेस्ट आवासीय स्कूल का अवार्ड मिला था? तो ये इनमें से कौन सा है? तो बेस्ट आवासीय स्कूल का अवार्ड और इनमें जो मिला था तो ये ऑप्शन ए वाला है, मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल राई। और कहाँ पर है ये? सोनीपत में है।
उसके बाद है दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक मोहम्मद गौरी का गुलाम था? कुतुबुद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन या फिर रजिया सुल्तान। तो दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जो ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था? और इनमें थे ये ऑप्शन ए वाले कौन थे? तो ये कुतुबुद्दीन थे, और उसने दिल्ली पर अधिकार कर वहाँ दास मतलब गुलाम वंश जो है उसकी स्थापना की थी। और इनका समय जो है ये 1206 से लेकर 1210 तक माना जाता है। उसके बाद है कि एस से लंबा है लेकिन पी से नाटा है, जे यू से लंबा है, एस जे से लंबा है। बताए कि इसमें सबसे नाटा कौन सा है, मतलब सबसे जो छोटा वो कौन से वाला है। तो जब हम इनका क्रम बनाएंगे तो क्या ऐसे बनेगा? तो ऐसे भी इसको लगा सकते हैं आप, पी के एस जे और यू। तो इनमें जब हम इस क्रम से लगाएंगे कि के एस से लंबा है, यो के जो है एस से लंबा है, लेकिन पी से नाटा है, लेकिन पी जो है उससे नाटा है, मतलब उससे छोटा है। कौन? ये वाला जो है के। जे यू से लंबा है, जे जो है ये इस यू से लंबा है, एस जे से लंबा है, एस जे से लंबा है। तो इस क्रम में देखें तो सबसे जो छोटे वाला जो है ये यू है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी वाला। उसके बाद इनमें से युद्ध नृत्य कौन सा है? कथकली, मेघालय का बम्बू, छाऊ या भांगड़ा। युद्ध नृत्य के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, जो ऑप्शन सी वाला है, मयूरभंज का छाऊ। और ये जो नृत्य जो है आदिवासी जो है उनके द्वारा किया जाता है और पुरुषों का नृत्य है। इस नृत्य में ऐसा प्रतीत होता है कि नर्तक आपस में युद्ध कर रहे हैं। और कहाँ कहाँ पर किया जाता है? झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, वहाँ पर प्रचलित है ये। और चैत्र मास में आयोजित 13वें दिन तक चलने वाला बसंत उत्सव के अवसर पर इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान कितना है? और इसमें जो है ऑप्शन बी रहेगा, तो 10⁻19 जूल। उसके बाद है राज्य में किस वर्ष पशुधन बीमा योजना ये शुरू की गई थी? 15 जुलाई 2014, 16, 17 या फिर 19 में। कई बार क्या होता है हम सिर्फ ये वाली जो डेट है उसको याद रखते हैं, 2014, 16, 17 या 19, लेकिन एग्ज़ाम में क्या पूरी डेट एग्ज़ाम में आ जाती है, तो पूरी डेट आपको पता होनी चाहिए। तो पशुधन बीमा योजना की शुरुआत ये शुरू हुई थी, और इसमें जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला, 29 जुलाई 2016। उसके बाद है पानीपत की तीसरी लड़ाई अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। इसमें मराठों का नेतृत्व कौन कर रहा था? महादजीत सिंधिया, विश्वासराव भाऊ, बाजीराव द्वितीय या सदाशिवराव भाऊ। तो इसमें मराठों का नेतृत्व कौन कर रहा था? पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी। और हाल ही में टीजीटी के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ था, तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1761 में। पहली जब 1526 में, दूसरी 56 में और तीसरे वाली 1761 में ये हुई थी। तो इसमें मराठों का नेतृत्व इनमें से कौन कर रहा था? और ये थे ऑप्शन डी वाले, सदाशिवराव भाऊ। उसके बाद है जनगणना 2011 जो है, इसके अनुसार हरियाणा के कुल जनसंख्या में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों का जो प्रतिशत है ये इनमें से कितना है? और इनका जो प्रतिशत है तो ऑप्शन बी इसमें रहेगा हमारा, तो ये है 13.3%। उसके बाद है एक व्यक्ति अपने मित्र से मिलने पहली बार दोपहर 12:30 पर आया, और दूसरी बार 1:20 पर, तीसरी बार 2:30 और चौथी बार 4 बजे आया। वह फिर कब मिलने आएगा? तो इनका क्रम आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से है। पहला 12:30, उसके बाद 1:20, उसके बाद
2:30 पे, फिर आया 4 बजे। तो अगली बारी चाहे कब होगी? तो यहाँ पर जब हम इसको हल करेंगे तो ऑप्शन बनेगा सी वाला, 5:50 बजे। तो यहाँ पर जब दूसरी बार मिलने आया था तो 30 मिनट प्लस में 20 कितने हो गए? 50 मिनट। जब तीसरी बार आया तो फिर था अंतर 40 और 30 70 का, और चौथी बार फिर ये होगा 30 + 60 90 मिनट। और जब पांचवी बार होगा तो फिर ये होगा 110 का, 110 मिनट। 110 मिनट मतलब 5:50। तो इस प्रकार से जो आप यहाँ पर इसका जो अंतर है वो इसमें करके देख सकते हैं। ये नहीं है 50 70 90 110। उसके बाद है यहाँ पर बसंत सौर वन में एक हाथी पुनर्वास और अनुसंधान जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है? पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर या अम्बाला में। और इनमें जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो कहाँ पर है? ये यमुनानगर में है। हाथी पुनर्वास केंद्र या हाथी प्रजनन केंद्र। उसके बाद है क्रायोजेनिक का संबंध किस विज्ञान से है? उच्च तापमान, नीमन, घर्षण और टूट फूट या क्रिस्टलों की वृद्धि से। तो क्रायोजेनिक का संबंध बताना था इसमें, और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी में रहेगा, किसमें है? नीमन तापमान में। उसके बाद है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी, ये किस पर स्थित होते हैं? एक्सपेंशन बोर्ड, स्टोरेज, मदरबोर्ड या आउटपुट पर। और किस पर होते हैं? तो जो मदरबोर्ड जो होता है, कीबोर्ड कह सकते हैं आप, तो ये सारे उस पर होते हैं। उसके बाद है वर्ष 1948 में मास्टर तारा सिंह ने अपने पुत्र अजीत सिंह में किस राज्य की मांग की थी? सिख, उर्दू, हिंदी या इन सभी की। और इसमें है ऑप्शन ए वाला, तो ये की गई थी सिख राज्य की। उसके बाद वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशक में 3 शेष बचेगा, परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचेगा? तो वो वाली संख्या में कौन सी है? और जब हम ये 5, 6, 7, 8 जो है इसका जब लघुत्तम निकालेंगे तो इनका जो लघुत्तम आएगा 840। और जब हम इसे हल करेंगे तो इसमें ऑप्शन बनेगा बी वाला, 1683। उसके बाद है संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप? एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप या दक्षिण अमेरिका। और इनमें देखें तो जो ऑप्शन डी वाला है तो ये दक्षिण अमेरिका है। तो संपूर्ण क्षेत्र जो इसमें औसत जो वार्षिक वर्षा इसके वितरण को देखा जाए तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप सबसे आर्द्र है। परंतु भारत में मेघालय का मानसिक ग्राम विश्व का सबसे अधिक आर्द्र स्थल है। सबसे जो वर्षा जो ज़्यादा है वो यहीं पर होती है। पहले चेरापूंजी था और फिर जाए बदल गया है काफ़ी समय से, अब माहौसीन नाम है। उसके बाद शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? चौसा, कालिंजर, कलिंग या इनमें से किसी में भी नहीं। तो यह हुई थी कालिंजर में। कालिंजर जो अभियान है इसके दौरान हुई थी। ये किले की दीवार से टकराकर लोटे गोले के विस्फोट से शेरशाह की मृत्यु हुई थी। और जब ये उस समय मरे तो ये उक्का नामक एक अस्त्र था, अग्नि अस्त्र, वो चला रहे थे। उसके बाद है इनमें से किस ईंधन के कारण पर्यावरण में न्यूनतम प्रदूषण होता है? डीजल, मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन या कोयला। तो कौन सा ईंधन है जिसके कारण पर्यावरण में न्यूनतम प्रदूषण होता है? और इनमें देखें तो जो ऑप्शन सी वाला है तो कौन सा है? ये हाइड्रोजन है। उसके बाद है किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन ये किस पर होते हैं? टाइटल, स्टेटस बार, मेन्यू या रूलर बार पर।
तो मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज और क्लोज बटन, तो ये कहाँ पर होते हैं, इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो कहाँ पर होते हैं, ये टाइटल बार पर होते हैं। ये जो सबसे ऊपर जो आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर सबसे ऊपर, तो ये वाली जो पट्टी है सबसे ऊपर वाली, इस पर होते हैं मिनिमाइज बटन, ये मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, तो इनसे होता है। क्लोज बटन जो है ये एक्स वाला जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, तो ये वाला। उसके बाद राज्य में पहाड़ी भाषा में चो कहा जाता है यमुना घग्गर नदियों के मध्य के उपजाऊ मैदान को, अरावली के पथरीले प्रदेश, गिरिपाद मैदान, नदियों द्वारा निर्मित खड्डों को या बालू के टिब्बों को। तो ये जो चो है ये किसे कहा जाता है, और चो जो है इसका संबंध है ऑप्शन सी, गिरिपाद मैदान में नदियों के द्वारा जो निर्मित खड्डे होते हैं उसको चो कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर सूची 1 जो उसको 2 के साथ आपने मिलान करना है, और जब हम इसे मिलान करेंगे तो ऑप्शन जो है इसमें डी वाला जो रहेगा 1, 2, 3 और 4, तो इनको मिलान करके देख लेते हैं। जैसे बुद्ध माता का मेला गुड़गांव, गोगा पीर मेला फरीदाबाद, मुंगप्पा का मेला भिवानी और धमतान सिंह साहिब जींद। उसके बाद 1857 ईस्वी में जनरल वैन कोटलैंड ने किस क्षेत्र की क्रांति का दमन किया था, हिसार, रोहतक, तोशाम या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो 1857 ईस्वी में जनरल वैन कोटलैंड ने किस क्षेत्र की क्रांति का दमन किया था, और ये थी ऑप्शन बी वाली, तोशाम। उसके बाद है राज्य के किस जिले में शिव उत्सव मनाया जाता है। तो ये जो शिव उत्सव जो है ये कब मनाया जाता है, कौन से ज़िले में है, अम्बाला, जींद, फरीदाबाद या फिर पलवल में। और इसका देखें तो जो इनमें संबंध है ऑप्शन ए से ये माना गया है, तो इसका संबंध अम्बाला से है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है निद्रा कारक दवाई है एम्फेटामाइंस, अफीम, चरस गांजा या बॉर्बिट्रेस। तो निद्रा कारक दवाई है यहाँ पर जो ऑप्शन डी में है, तो ये वाली है, ये एक निद्रा कारक दवाई है और मस्तिष्क के तनाव और उत्सुकताओं को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है वेब पेज फॉर्मेट में सेव किए जाते हैं, HTTP, DOS, HTML या फिर URL। तो वेब पेज फॉर्मेट में सेव किए जाते हैं, तो कौन से में सेव होते हैं, जो ऑप्शन बी वाला है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में। उसके बाद क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले को शहीदों का शहर कहा जाता है, सोनीपत, झज्जर, कुरुक्षेत्र या करनाल को। तो शहीदों का शहर के नाम से जाना जाता है, जो ऑप्शन सी वाला है, झज्जर। उसके बाद इनमें से कौन सा सही है, तो यहाँ पर जो है आपने ये जो कुछ संख्याएं दी गई है ऑप्शनों में, इनको जो इसमें रखकर देखना है, तब आपने देखना है कि इनमें कौन से वाला सही है। और जब हम इसे सही रखकर देखेंगे तो ऑप्शन ए वाला इसमें बनेगा। तो ऐसे होगा ये 96 भाग 6 से, और उसके बाद क्या होगा, बराबर होगा, फिर क्या है 8 है और गुणा में 2 है। तो भाग गुणा जमा माइनस, उस तरीके से आपने इसको करना है। 96 को जब हम 6 से करेंगे तो कितना आएगा, 12, 96 और 8 दूनी 16, सॉरी 16 96 और 8 दूनी 16। उसके बाद है बर्तन संबंधित है, चम्मच से तो कैलेंडर का संबंध, बर्तनों में क्या, बर्तनों का संबंध जैसे चम्मच से होता है ऐसे ही कैलेंडर का संबंध किससे है, तो इसका है तारीख से। उसके बाद इनमें से विषम खिलाड़ी कौन से हैं, कुमार, नारायण कार्तिकेयन, विजय हजारे, सचिन तेंदुलकर या गावस्कर। तो इनमें जो अलग है ऑप्शन ए वाले हैं, विजय हजारे, सचिन तेंदुलकर, ये गावस्कर, तीनों का संबंध क्रिकेट से है। जबकि ये जो पहले वाले हैं श्री कुमार नारायण, राम नारायण कार्तिकेयन,
इनका संबंध जो है फार्मूला जो रेसिंग है उससे है, कार जो रेसिंग होती है उससे। उसके बाद हरियाणा में सम्राट अशोक के समय कौन सा स्थान बौद्ध धर्म का केंद्र था? हिसार, थानेश्वर, करनाल या फिर ये सभी। तो हरियाणा में सम्राट अशोक के समय में कौन सा स्थान था जो बौद्ध धर्म का केंद्र था? और जो स्थान है ये था ऑप्शन डी वाला, ये सभी, जिसमें हिसार, थानेश्वर, करनाल ये सभी आ जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में लुप्त अक्षर आपने बताना है कौन से वाला है। तो यहाँ पर HIKN जो है, इसमें जो आगे की संख्या बतानी है कौन से वाली है। और इसमें जो है ऑप्शन सी वाला है। तो क्या है इसमें आर जो है आएगा, HI और उसके बाद I से K, मतलब ये 8वां है, ये 9वां है, उसके बाद 11, 14 फिर 18, इस प्रकार से क्रम है। 8 और 9 में 1 है, ये 2 है, यहाँ पर 3 है, ये 4 है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर R जो आएगा 18 R। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से कौन सा उत्सव है जिसको वसोड़ा कहा जाता है? सलोनी, निर्जला, ग्यास, शीतला सप्तमी या फिर इनमें से कोई सभी नहीं। और इनमें जो है ऑप्शन बी वाला है, तो ये शीतला सप्तमी है। नेक्स्ट है हरियाणा के जवाहरलाल नेहरू नहर, ये कौन सी नहर से निकाली गई है? भाखड़ा, गुरुग्राम, भिवानी या यमुना नहर से। तो हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर और निकाली गई है, तो ये है ऑप्शन ए, भाखड़ा नहर से। उसके बाद है यहाँ पर एक स्थान जो है वो उसकी पूर्ति करनी है, सुर में रिक्त स्थान है यहाँ पर। तो ये जो रिक्त स्थान है इसमें कौन सा यहाँ पर आएगा? और इसमें जो आएगा ऑप्शन ए वाला, BDF। तो इसमें देखें तो यहाँ पर भी एक का अक्षर है HIJ, फिर KLNOPQRTUVWX। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर BCDEF ये वाला जो इसका बन जाएगा। उसके बाद आपके ईमेल खाते को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? होस्ट, ईमेल सर्वर, ईमेल क्लाइंट या फिर लिस्ट सर्वे। तो आपके ईमेल खाते को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? और इसको कहा जाएगा होस्ट, ऑप्शन ए वाला। उसके बाद है बुढ़िया का रंग महल, कहाँ पर है? अम्बाला, भिवानी, रोहतक या सिरसा में। बुढ़िया का रंग महल और कहाँ पर है? तो ये भिवानी में है। तो यहाँ पर ये बुढ़िया का जो रंग महल है, यहाँ पर ये इसमें कुछ मिस्टेक है। यहाँ पर जो यमुनानगर जो है वहाँ पर है, यमुनानगर में, यमुनानगर में एक बुढ़िया स्थान है, तो वहाँ पर है इसका रंग महल। और अगर एग्ज़ाम में ये बीरबल का छत्ता होता तब फिर ये नारनौल होता। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है 17557 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो इनका महत्व कितना होगा? और इसमें देखें तो जो ऑप्शन डी वाला है 0.35 ये इसका रहेगा। उसके बाद है अफीम युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? ब्रिटेन और चीन, ब्रिटेन और भारत, भारत और चीन, ब्रिटेन और जापान। तो अफीम युद्ध किन के बीच में लड़ा गया था? और ये था ऑप्शन ए वाला, तो ब्रिटेन और चीन के बीच में। और प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1839 से 42 के मध्य में। और जो दूसरा अफीम युद्ध था इसकी जो समाप्ति जो है ये नानजिंग की संधि के साथ, और द्वितीय अफीम युद्ध की समाप्ति तियानजिन की संधि के साथ हुई थी। तो अफीम युद्ध की समाप्ति नानजिंग की संधि और द्वितीय अफीम युद्ध की समाप्ति तियानजिन की संधि के साथ हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुक्त O2 का स्रोत है यहाँ पर CO2, जल,
ग्लूकोज या एटीपी। और इसमें जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये है जल। उसके बाद है यदि किसी सांकेतिक भाषा में होनेस्ट जो है इसको INODTS ये लिखा जाता है, तो उसी प्रकार स्ट्राइक जो है इसको कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें जो लिखा जाएगा जो ऑप्शन सी वाला है TSSHLD। जैसे ये ऐसे है HINONOABCDE, तो इस प्रकार से कुछ क्रम यहाँ पर चल रहा है। उसके बाद है यहाँ पर सुमेलित करने का सूची 1 जो उसको 2 के साथ मिलान करना है। और मिलान करने में जब हम यहाँ पर इसे मिलाएंगे तो ऑप्शन जो है डी यहाँ पर इसका आएगा। तो डी जो है यहाँ पर 4, 1, 2 और 3, तो ये जो है यहाँ पर इसका रहेगा। तो इसे मिलान करके देख लेते हैं 4, 1, 2 और 3 को। 4, 1, 2 और 3, तो माई प्रेसिडेंशियल इसका संबंध किससे है? आर वेंकटरमन से। द हिंदू वे ऑफ लाइफ इसका संबंध एस राधाकृष्णन से है। वॉइस ऑफ कॉन्सेंस का संबंध वीवी गिरी। और जो विदाउट फियर ऑफ फेयर का संबंध जो है ये एन संजीवा रेड्डी से रहेगा। उसके बाद है राज्य में उपस्थित गोरखपुर परमाणु विद्युत जो है ये किस जिले में है? मेवात, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद या फिर भिवानी में। तो गोरखपुर परमाणु विद्युत ये कहाँ पर है? और इसमें देखें तो जो ऑप्शन बी वाला है, तो कहाँ पर है? ये फतेहाबाद में है। तो ये जो फतेहाबाद जो है इसमें एक गांव है गोरखपुर, तो वहाँ पर है। उसके बाद है CAN जो है इसका पूरा नाम इनमें से क्या है? कनेक्टिंग एरिया नेटवर्क, कंट्रोलर, कॉमन या कनेक्टेड एरिया नेटवर्क। तो CAN जो है कैन इसका पूरा नाम क्या है? और इसका है ऑप्शन बी वाला, तो कंट्रोलर एरिया नेटवर्क। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है शाह चौका खोरी का मेला कौन से समुदाय से संबंधित है? हिंदू, सिख, मुस्लिम या बौद्ध से। तो शाह चौका खोरी का मेला, और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा बी से, तो किससे है? ये मुस्लिम से संबंधित है। उसके बाद है स्लैग ये नाम दिया जाता है गलित लोह, सैंड, एल्युमिना या कैल्शियम सिलिकेट को। तो स्लैग नाम दिया जाता है। और इसमें जो रहेगा जो ऑप्शन डी वाला है, तो गलित कैल्शियम सिलिकेट जो है इसको कहा जाता है। उसके बाद है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? केरल, कर्नाटक, असम या पुदुचेरी में। और इसमें जो था ये ऑप्शन डी वाला था, तो ये था पुदुचेरी। तो केंद्र सरकार ने जो हाल ही में जो पुदुचेरी तो जो था वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया था। और ये जो राष्ट्रपति शासन जो है इससे जुड़े जो भी प्रावधान हैं, जो अनुच्छेद है 356, तो इसमें जो इनके बारे में बताया गया है। उसके बाद क्वेश्चन है 5 घड़ियाँ है यहाँ पर 6, 8, 12, 18 और 45 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे 7 बजे एक साथ बजना आरम्भ करें तो पुनः कितनी देर बाद बजेंगी? और इसमें देखें तो जो इनका जब हम 6, 8, 12, 18, 15 इनका जब हम एलसीएम लेंगे लघुत्तम, तो लघुत्तम जो इनका 360 आएगा, 360 सेकंड। तो 360 सेकंड मतलब क्या है? 6 मिनट। तो फिर क्या है? 6 मिनट बाद बजेंगे, ऑप्शन बी वाला। उसके बाद क्वेश्चन है गोगनवमी उत्सव कौन से जिले में मनाया जाता है? महेंद्रगढ़, अम्बाला, सोनीपत या फरीदाबाद में। और इसमें है ऑप्शन सी वाला, तो कहाँ पर है? ये अम्बाला में है। उसके बाद है हरियाणा के किस माह में अधिक तापमान पाया जाता है? मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, मई जून या जुलाई अगस्त में। तो हरियाणा का किस माह में अधिक तापमान पाया जाता है? और इनमें जो महीना है ये मई जून वाला है। उसके बाद है अमलगम ये क्या होते हैं? एक उपधातु है, यौगिक है, मिश्र धातु या विषमांगी मिश्रण था। अमलगम क्या है ये?
और इसका जो इनमें संबंध देखें तो जो ऑप्शन बी वाला है, तो इसको क्या है, एक मिश्र धातु कहा गया है। उसके बाद है पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 5 गुना से एक अधिक है। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुना से 2 वर्ष कम होगी। पिता की वर्तमान आयु कितनी है? तो जब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो कौन सी बनेगी? ऑप्शन सी वाली बनेगी, 31 वर्ष। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें मानना होता है। माना पुत्र की आयु कितनी है, x है, और पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 5x + 1, और उसके बाद 3 साल के बाद तो ये हो जाएगी 5x + 1 और +3 बराबर 4x + 3 - 2, और x बराबर कितनी होगी, x बराबर जाए जब हम इसे हल करेंगे तो 6 आएगी। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी, 5 गुणा में 6 प्लस में 1, तो कितनी हो जाएगी, 31। उसके बाद है एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली, कोलंबो, टोक्यो या मनीला में। एशियन विकास बैंक ADB जो है, और इसका जो संबंध है ऑप्शन किससे रहेगा, डी से रहेगा। कहाँ पर है ये? मनीला में है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1996 में। और सदस्य संख्या कितनी है? तो ये है 67। उसके बाद है किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? स्वजल, पेट्रोल, नमकीन जल या मरकरी का। तो कौन सा द्रव है जिसका घनत्व सबसे कम होता है? और सबसे कम जो होता है ये जो पेट्रोल है इसका माना गया है। उसके बाद है मुद्रास्फीति जो होती है उसको रोका जा सकता है। निर्यात को बढ़ाकर, मुद्रास्फीति, सरकारी व्यय या मुद्रास्फीति को घटाकर। तो इसको कैसे रोका जा सकता है? और इसमें जो है ये ऑप्शन डी को माना गया है, मुद्रास्फीति को घटाकर। जब मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है तो मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, जिस कारण कीमतें बढ़ जाती है, और मुद्रास्फीति को रोकने के लिए मुद्रास्फीति को घटा दिया जाता है और ब्याज दर ऊंची कर दी जाती है। उसके बाद है हरियाणा में सबसे अधिक गाय पशुधन वाला जो जिला है इनमें कौन सा है? सिरसा, कैथल, पानीपत या फिर जींद। और ये ऑप्शन ए वाला है, तो कौन सा है? ये सिरसा है। उसके बाद है सरकारी आयोग का संबंध इनमें से न्यायिक सुधार, चुनाव सुधार, केंद्र राज्य संबंध या वित्तीय सुधार से है। तो सरकारी आयोग का संबंध बताना है इनमें से किससे है, और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से माना गया है, केंद्र राज्य संबंध से। ये आयोग वाले जो क्वेश्चन है एग्जाम में जरूर एक न एक ये जरूर पूछा जाता है। उसके बाद हाल ही में समुद्र तल से 144 फुट की ऊंचाई से गुजरने वाली निम्न में से किस टनल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो ये कौन सी टनल है? और इसमें जो है ये ऑप्शन ए वाली है, अटल टनल जो रोहतांग में है। उसके बाद है शीतला माता का मेला, ये आयोजित किया जाता है गुड़गांव, फरीदाबाद, हिसार या फिर जींद में। और कहाँ पर होता है? तो ये है ऑप्शन ए, गुड़गांव में। गुड़गांव आ जाए या फिर गुरुग्राम आ जाए। उसके बाद है एक व्यक्ति 2 व्यक्तियों में से प्रत्येक को ₹99 में बेचता है और फिर 10% का लाभ और दूसरी पर 10% की हानि होती है। पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि कितने प्रतिशत रहा होगा? और इसमें है ऑप्शन ए वाला, तो इसमें है 1% की हानि। यदि एक व्यक्ति 2 वस्तु में से प्रत्येक को ₹99 में बेचता है, एक पर 10% का लाभ और दूसरी पर 10% की हानि होती है। उसके बाद है किस सरकार के द्वारा स्वास्थ्य साथी योजना की शुरुआत की गई है? हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड या फिर पंजाब। तो किस सरकार के द्वारा स्वास्थ्य साथी योजना की शुरुआत की गई है? और इनमें से की गई है जो पश्चिम बंगाल है। उसके बाद क्वेश्चन है हरियाणा में धमाल जो लोक नृत्य है ये कहाँ पर किया जाता है? जज्जर, महेंद्रगढ़, कैथल, मेवात या भिवानी और फरीदाबाद में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है धमाल नृत्य। और इसका जो इनमें संबंध है तो ऑप्शन ए से रहेगा, जज्जरगढ़, महेंद्रगढ़ जो क्षेत्र है
वहाँ पर किया जाता है धमाल नृत्य। उसके बाद आज सुधा की तरफ इशारा करते हुए विनोद ने कहा कि वह मेरे पुत्र के दादाजी की पत्नी की इकलौती पुत्र वधू है। सुधा विनोद से किस प्रकार संबंधित है? इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं ये रिलेशन वाले जो हैं ये अपने ऊपर ही जा इसको आजमा के देखना है, मतलब आपने जो है अपने परिवार से संबंध इसको लगा कर देखना है, तब जो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और पहली बार में आप इसको हल भी कर लोगे। तो जब हम इसे देखेंगे तो क्या ऑप्शन डी इसका बनेगा। तो इकलौती का मतलब स्वयं से है वहाँ से। तो सुधा की तरफ इशारा करते हुए विनोद ने कहा कि वह मेरे पुत्र के दादा की पत्नी की इकलौती पुत्र वधू है। पुत्र वधू मतलब जो उसका लड़का है उसकी बहू। तो सुधा विनोद से किस प्रकार संबंधित है? और इसका संबंध है इसकी पत्नी से। तो सुधा क्या है? विनोद की पत्नी है। इकलौती जाओ इसका मतलब है कि यहाँ पर जो सुधा वो स्वयं से है। उसके बाद है इनमें से किसने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीता था? रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद खुराना, सीवी रमन या अमर्त्य सेन ने। और इनमें थे ऑप्शन ए वाले, तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। और कब मिला था? वर्ष 1913 में। इसके बाद जो सीवी रमन हैं इनको मिला था 1930 में। अमर्त्य सेन इनको मिला था 1998 में। और अरविंद गोविंद खुराना जो है इनको मिला था 1968 में। उसके बाद है पंचकूला, यहाँ पर जाना जाता है, प्रसिद्ध है घड़ियों, बर्तनों, इलेक्ट्रॉनिक या धूप के चश्मे के लिए। तो पंचकूला जाओ उसको इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए जाना जाता है। उसके बाद है यहाँ पर एक स्कर्वी रोग है, विटामिन ए, बी, डी या फिर सी। और इसमें जो है इसको भी आसानी से आप याद रख सकते हैं। यहाँ अगर वैसे नहीं याद रहता है कि सी से कौन सा रोग होता है, तो सी से स्कर्वी, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन सी वाला इसमें रहेगा, विटामिन सी, जो इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो सबसे आसान तरीका है इसका ऐसे याद रखने का। और इस रोग में मसूड़ों से जो है खून का स्राव और भार में कमी हो जाती है। तो ये विटामिन सी जो है उससे होता है। और विटामिन सी किससे मिलते हैं? जो खट्टे पदार्थ होते हैं। उसके बाद कुछ मित्रों ने मिलकर एक पिकनिक पर जाने की सोची और खाने पर ₹96 खर्च करने की योजना बनाई, परंतु इनमें से 4 पिकनिक पर नहीं जा सके। परिणामस्वरूप प्रत्येक को ₹4 अधिक देने पड़े। तो पिकनिक पर कितने गए थे? तो कितने गए थे और इसको भी हल करेंगे तो ऑप्शन ए वाला बनेगा। तो ये गए थे 8। उसके बाद है यहाँ पर श्रृंखला दी गई है और गलत जो है वो आपने बताना है इनमें कौन से वाला है। और इनमें जब हम देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन डी वाला इसका बनेगा। तो कौन सा बनेगा? 27 जो है यहाँ पर इसका ये बनेगा। उसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? नील, गंगा, ब्रह्मपुत्र या सुंदरबन का डेल्टा। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? और इसमें देखें तो जो ऑप्शन डी वाला है सुंदरबन का डेल्टा, यही जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट है रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट। तो ये चूने का पानी होता है और इसे कहा गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र भी एग्जाम में आ जाता है CaOH2। उसके बाद है राज्य के किन जिलों में वायु अप्रदन अधिक होता है? सिरसा, रेवाड़ी, हिसार या इन सभी में। तो वायु अप्रदन और इनमें होगा ऑप्शन डी में। तो सिरसा, रेवाड़ी, हिसार, क्योंकि वहाँ पर वाटर लेवल बहुत नीचे है और इसलिए ये मिट्टी का टॉप भी ज़्यादा होता है। उसके बाद हरियाणा में आयुष विभाग का गठन कब किया गया था? 1975, 76, 77 या 78 में। तो ये जो आयुष विभाग है इसका गठन और इसका जो गठन है इनमें देखें तो ऑप्शन सी इसमें रहेगा। तो ये हुआ था वर्ष 1977 में।
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी भाषा की एक बोली नहीं है? भोजपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी या मगही। तो बिहारी जो भाषा है इसकी एक बोली इनमें नहीं है, जो ऑप्शन बी वाली है। भोजपुरी, मैथिली, मगही, तो ये सारी बिहार की है। उसके बाद है, कोई व्यक्ति 2 पाइप में से प्रत्येक को रुपये 12 में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में उसे लाभ होगा, हानि होगी, ना लाभ ना हानि, तो कितने जो यहाँ पर इसमें लाभ हानि होगी? और इसमें देखें तो जो ऑप्शन सी जो है, तो क्या है, इसमें 1 रुपये की हानि जो है यहाँ पर इसमें होगी। तो इसमें मानना है कि दोनों पाइपों का कुल विक्रय मूल्य कितना है, 12 और 12 मतलब कितना है, 24 रुपये। और दोनों पाइपों का कुल जो क्रय मूल्य, तो ये हो जाएगा 12 गुणा 100/120 प्लस में 12 गुणा 100/80, क्योंकि एक में लाभ एक में हानि। तो जब हम इसे हल करेंगे तो ये आएगा 10 और 15, कितना आएगा, 25 आएगा। उसके बाद क्रय मूल्य का फार्मूला कौन सा होता है, विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत, और विक्रय मूल्य गुणा 100/100 माइनस हानि। तो 25 आए यहाँ पर, 25 में से 1 गया, कितने थे ये, 24, तो कितना आया, 1 रुपये की हानि जो यहाँ पर इसमें होगी। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर इंग्लिश जायज से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 1 वर्ड सैक्रिफाइस हैज़ लाइफ फॉर ए केस, तो इसका यहाँ पर क्या अर्थ है? तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि ये जो किसी कारण के लिए अपना बलिदान दे देते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? देशभक्त, शहीद, सैनिक या क्रांतिकारी। और उनको क्या कहा जाएगा? तो उनको कहा जाएगा शहीद। तो वो कहलाएंगे किसी कारण के लिए जो अपना जीवन बलिदान कर देंगे, तो शहीद जो उनको कहा जाता है। उसके बाद कस्टम ऑफ हैविंग सेवरल हस्बैंड्स एट ए सेम टाइम, तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसके एक समय पर क्या हो, बहुत से पति हों या कई पति होते हैं जिनकी, तो उनको क्या कहा जाता है इनमें से? और इसमें जो कहा जाएगा ऑप्शन ए वाला जो इसका रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है ऑब्सिडियन, एंडेसाइट, गैब्रो और पेरोडाइट, ये क्या है, कौन सी चट्टान है? और ये है ऑप्शन सी वाला। तो क्या है, एक अंतर्वेदी चट्टान जो है उसका उदाहरण है। ज्वालामुखी जो उद्गार है उसके समय मैग्मा जो है ऊपर की तरफ अग्रसर होकर धरातल के ऊपर न पहुंचकर धरातल के अंदर ही ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है, तो उसे अंतर्वेदी चट्टान कहा जाता है। उसके बाद है मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया या अमीनो अम्ल। तो मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद कौन सा है? और इनमें है ऑप्शन बी वाला। तो कौन सा है? ये यूरिया है। उसके बाद है 20% और 10% के क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा कौन सा है? 30, 15, 28 या 25। और इनमें है ऑप्शन सी वाला। तो ये है 28%। तो समतुल्य बट्टा ये कैसे होगा? तो ये होगा 20 प्लस में 10 माइनस 20 गुना 10/100। तो कितना होगा? 30 माइनस में 2, तो कितना हो जाएगा? 28%। उसके बाद है मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक किसका उदाहरण है? भौतिक, रासायनिक, ऊष्मागतिक या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना इनमें से एक उदाहरण है। और जो रहेगा ऑप्शन बी में, तो एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। उसके बाद इनमें से एक संख्या भिन्न है, अलग है, वो कौन सी है? और इनमें जो अलग है तो जो ऑप्शन डी वाली है, 356।
इनमें देखें तो 5 और 2 कितने होते हैं 7, 4 और 2 6, 6 और 3 9। तो यही अलग है क्योंकि 5 और 3 कितने होते हैं 8। तो रीजनिंग है, कुछ भी जा एग्ज़ाम में देकर पूछा जा सकता है इसमें। उसके बाद जहाँ जाते हैं हमारे यहाँ पर पावक का संधि छेद क्या बनेगा, और इसमें जो इनमें बनेगा जो ऑप्शन सी वाला है, पौ प्लस में अक, पावक जो इसका बनेगा, ये जो औ है इसको क्या होता है आव होता है, तब जाके ये पावक बनता है। और जैसे पवना आ जाता है तो फिर इसमें ये वाला बनेगा, पो प्लस में अन, पवन है। उसके बाद जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अनुपस्थित हों तो कौन सा अधिकारी राष्ट्रपति के स्थानापन्न के रूप में काम करेगा। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही छुट्टी पर हो तो उनकी जो काम की देखरेख फिर कौन करता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, दिल्ली के उपराज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। और इसमें जो ऑप्शन ए वाला रहेगा तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति। और अभी तक जो है सिर्फ एक ही बार न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह जो है उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। उसके बाद है इनमें से कौन सा द्रव्यमान की एक यूनिट नहीं है, पौंड, ग्राम, किलोग्राम या डाइन। तो द्रव्यमान की यूनिट नहीं है जो ऑप्शन डी में है, डाइन। उसके बाद है डेक्कन अत्यधिका पठार के उत्तर पूर्व में कौन सा अधिका है। तो डेक्कन जो अधिका है इसके उत्तर पूर्व में, और इनके उत्तर पूर्व में कौन सा है तो जो ऑप्शन ए वाला है यहाँ पर, तो छोटा नागपुर का पठार। उसके बाद है अंधे के आगे रोने का जो अर्थ है इनमें से क्या है। अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता, व्यर्थ का प्रयत्न, सफल प्रयत्न करना, या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो इसका जो अर्थ है क्या होता है, और इसका अर्थ है ऑप्शन बी वाला, व्यर्थ का प्रयत्न करना, या कह देते कि भैंस के आगे भीड़ जाना। उसके बाद है आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट द विच वन एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस पैसिव एक्टिव वॉइस। डिड द साउंड डिस्टर्ब यू, तो इसका कौन सा इनमें बनेगा। और इसमें बनेगा ऑप्शन बी वाला, वेयर यू डिस्टर्ब बाय द साउंड। एडजेक्टिव डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में ऑब्जेक्ट 3। नेक्स्ट है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही कौन सा है। और इनमें जो सही है ऑप्शन सी वाला, इग्नोमियस, डिसग्रेसफुल, इसका अर्थ क्या होता है। उसके बाद है यहाँ पर इसका विपरीतार्थक अपोजिट, तो इसका जो अपोजिट है यहाँ पर कौन सा होगा। तो यहाँ पर इसका जो विपरीतार्थक जो ऑप्शन सी वाला है तो ये सिंगुलर है। उसके बाद है यहाँ पर चूज द विच वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट बाय द गिवन सेंटेंस, द वन हु लीव्स वंस कंट्री इन ऑर्डर टू सेटल परमानेंटली इन अनदर इज कॉल्ड। तो उसे जो यहाँ पर क्या कहा गया है, अपने देश को छोड़कर दूसरे में स्थायी रूप से बसने के लिए जो चला जाता है। उत्प्रवासी, सर्वव्यापी, ब्रह्मचर्य, बिगोट, तो क्या कहा गया उसको, और उसको कहा गया ऑप्शन ए वाला, इमिग्रेंट जो होता है उत्प्रवासी। उसके बाद है यहाँ पर इसमें कौन सा आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स, व्हाट एन स्टोरी, आई एम नॉट इनफ येट टू बिलीव इट। और इसमें जो आएगा ऑप्शन ए वाला, इनक्रेडिबल और कार्डियस। नेक्स्ट है यहाँ पर संदिग्ध भूतकाल का एक उदाहरण है,
आज मैं उपन्यास पढ़ रहा था, तुमने यह काम कब किया? आज वह पत्थर लिख चुका होगा या शायद आज बारिश होगी। तो संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है यहाँ पर, जो ऑप्शन सी वाला है, आज वह पत्थर लिख चुका होगा, क्योंकि ना तो लिख लिया है, ना लिखेगा, ना लिख रहा है। तो यहाँ पर क्या इस प्रकार की उम्मीद की जा रही है कि उसने पत्थर लिख लिया होगा। उसके बाद है क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? काल, वाच्य, विशेषण या फिर धातु। और ये होता है ऑप्शन डी वाला। क्रिया क्या होता है? काम। धातु जैसे उठना, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, ये सारी क्या है? क्रियाएं हैं, धातु है। उसके बाद इनमें से विशेषण की उत्तम अवस्था है उच्चतम, उच्चतर, उच्च या उच्चता। उत्तम अवस्था क्या होती है? जहाँ पर जैसे एक क्लास है, उसमें से पूरी क्लास में से एक बच्चे को छांट लिया जाता है जो सबसे उत्तम होता है, मतलब सबसे पढ़ा चतुर है, या कह सकते हैं मेरिट वाला है, या पूरी क्लास में से जो एक बच्चा मेरिट में आया है। तो इस प्रकार से बहुत छात्रों में से जहाँ पर एक को चुना जाता है, तो वही होता है उच्चतम, ऑप्शन ए वाला। और जहाँ पर 2 विद्यार्थियों में से चुना जाता है तो वो होता है उच्चतर। नेक्स्ट है जलोग है। इसका संधि छेद क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता भी है। जलोग है और संधि भी कौन सी है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो वृद्धि संधि या उसका उदाहरण है जहाँ पर 2 मात्राएं ऊपर दी गई होती हैं। और संधि छेद इसका क्या बनेगा? तो इसका बनेगा ऑप्शन बी वाला, जल प्लस में ओग है, जलोग है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा तो ऑप्शन बी जो इसका होगा। नेक्स्ट है हमारा उल्टी पट्टी पढ़ना। मुहावरे का अर्थ क्या है? उल्टी पट्टी पढ़ाना, गलत सलाह देना, गायब हो जाना, यही सोचना, सिफारिश के लिए चक्कर लगाना। तो इसका कौन सा है? ऑप्शन ए वाला है, गलत सलाह देना। तो यह उल्टी पट्टी पढ़ाना। तो इस प्रकार से जो हमारे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और क्लास थी, और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम आपके लिए नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।